once again. हेलो माई सेल्फ विष्णु कुमार, आप देख रहे हैं जहारवीर एकेडमी का यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने अभी तक इस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। आज हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट के टेंस की पैसिव की। सबसे पहले समझें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स समझ लें, वो उसको हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। उसके बाद बताएंगे इसकी एक्टिव की पैसिव कैसे होती है। पहले देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हमको टेंस की पहचान पता होनी चाहिए, रिकॉग्निशन। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डिड आती है, तो टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही ड्रू ए ब्यूटीफुल पिक्चर। उसने एक सुंदर तस्वीर बनाई। ड्रू मीन्स बनाई, यानी यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यानी इस टेंस का सिंपल सेंटेंस पहले सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट से बनता है। ही ड्रू ए ब्यूटीफुल पिक्चर। उसके बाद में वी डिड नॉट सेंड हिम ए लेटर। ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डिड नॉट होती है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो वी आपका सब्जेक्ट है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है। वी डिड नॉट सेंड हिम, हमने उसे एक पत्र नहीं भेजा, यानी ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। इसके बाद देखें इंट्रोगेटिव में, पहले देखें हम सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है। डिड ही हेल्प यू यस्टरडे, क्या उसने तुम्हारी कल सहायता की थी, यानी ये आपका सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव है। अगर आपका सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है तो बस इस हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड ही राइट एन एसे, उसने एक निबंध कब लिखा। यानी मैंने आपको समझा दिया, ये सेंटेंस सिंपल है। सिंपल में पहले सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगल इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो रहे आपके टेंस के एग्जाम्पल। इसकी पैसिव कैसे होती है, पैसिव के रूल्स क्या हैं, वो आप समझिएगा। इस टेंस की पैसिव करने के लिए सबसे पहला काम है आपको टेंस को पहचानना। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, डिड दिया है, तो आप पहचान लेंगे कि टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। इसकी पैसिव करने के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होगी, यानी जबकि टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, आपको इस टेंस की पैसिव करने के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर है। वो देखिए, ये आपकी रिकॉग्निशन है टेंस की। सेकंड फॉर्म या डिड से आप टेंस पहचानेंगे। जैसे राकेश रोट एन ऐसे, ये आपकी सेकंड फॉर्म दी है। डिड दिया होगा तो आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा। अब हेल्पिंग वर्ब फॉर पैसिव वाज वर्ब। इस टेंस की पैसिव करने के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से एक लगेगी। अब आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव करने में आपका ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है, तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा एन ऐसे। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से एक लगाएंगे, एन ऐसे सिंगुलर है तो आप लगा देंगे वाज। एन ऐसे वाज, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। एन ऐसे वाज रिटन बाई राकेश। अगला एग्जांपल देखें। गोविंद प्लक्ड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। वर्ब के पास ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये बनेगा सब्जेक्ट। गोविंद ने बगीचे से फूल तोड़े, फ्लावर्स बनेगा सब्जेक्ट। फ्लावर्स आपका प्लूरल है तो वाज वर्ब में से वर लगेगी। वर प्लक्ड बाई गोविंद फ्रॉम द गार्डन।
एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं सिंपल का ही। शालिनी डिलीवर्ड ए डिग्निफाइड स्पीच। डिलीवर्ड में दिया, शालिनी ने एक जोरदार भाषण दिया। शालिनी सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ए डिग्निफाइड स्पीच ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट होगा ए डिग्निफाइड स्पीच। ए डिग्निफाइड स्पीच, वाज वर्ब में से वाज आएगी, वाज डिलीवर्ड बाई शालिनी। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का हमने पैसे बताया। अब देखते हैं नेगेटिव की पैसों कैसे बनती है। अब देखें पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव की पैसों कैसे बनती है। राजेश डिड नॉट फिनिश हिज वर्क। राजेश ने अपना काम नहीं किया। डिड जो आप देख रहे हैं ये आपकी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जबकि इसकी टेंस की पैसों करने के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब है, तो आप वाज वर्ब लगाएंगे, डिड से कोई मतलब नहीं है। राजेश डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, राजेश ने अपना काम समाप्त नहीं किया। ये फिनिश मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो पोर्शन आता है वही आपका सब्जेक्ट बनता है, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा पैसिव। हिज वर्क, हिज वर्क सिंगुलर है, वाज लाएंगे। नॉट, ये आपकी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इससे आपको मतलब नहीं, आप लगाएंगे वाज वर्क। हिज वर्क वाज नॉट फिनिश्ड बाई राजेश। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। शी डिड नॉट डू हर डोमेस्टिक वर्क। शी आपका सब्जेक्ट है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, डू आपकी मेन वर्ब है, हर डोमेस्टिक वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ही आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो आप शुरू करेंगे, हर डोमेस्टिक वर्क सिंगुलर है, तो कर देंगे हर डोमेस्टिक वर्क सिंगुलर है, तो आप करेंगे इसमें वाज। वाज नॉट, डू की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, डन बाई, शी का हो जाएगा हर। अब देखिए एक सेंटेंस नेगेटिव वाला, नेवर वाला। गोपी नेवर ड्रिंक टी। टी को बनाएंगे सब्जेक्ट, टी वाज, इसमें नेवर रहेगा। टी वाज नेवर ड्रंक बाई गोपी। यानी कि सेंटेंस जैसा होगा पैसिव वैसी बनेगी। अगर सेंटेंस सिंपल है पैसिव सिंपल बनेगी, नेगेटिव है नेगेटिव बनेगी। अब देखते हैं इसी टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव की पैसिव कैसे बनती है, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव की पैसिव कैसे बनती है। पास्ट इंडेफिनिट की सिंगल इंट्रोगेटिव की पैसिव कैसे बनती है वो देखिए। डिड दे प्ले क्रिकेट मैच। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस की वो डिड है, आपको लगानी है वाज वर्ब, क्योंकि आपका टेंस के हिसाब से ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच के हिसाब से आपका वाज लगेगा। इन्होंने टेंस के हिसाब से शुरू की है अपनी हेल्पिंग वर्ब से, आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब है। आप क्रिकेट मैच के अकॉर्डिंग वाज वर्ब में से लाएंगे, यानी क्रिकेट मैच सिंगुलर है, आप वाज लाइए। वाज क्रिकेट मैच प्लेड बाई दे का देम। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डिड सोनी पेंट द वॉल ग्रीन। क्या सोनी ने दीवार को हरा रंगा। तो आपका सोनी सब्जेक्ट है, पेंट वर्ब है, द वॉल आपका बनेगा ऑब्जेक्ट। द वॉल के अनुसार आप वाज वर्ब में से वाज लाएंगे। वाज द वॉल पेंटेड ग्रीन बाई सोनी। ये आपका रहा सिंगल इंट्रोगेटिव की पैसिव। अब देखें डबल इंट्रोगेटिव की पैसिव कैसे बनती है। अब देखें पास्ट इंडेफिनिट के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे बनती है उसको देखें। व्हेन डिड शी बीट हर सर्वेंट। उसने अपना नौकर कब पीटा। तो
तो वहन तो आपका क्वेश्चन वर्ड है, इसको वहीं छोड़ दो। डिड आपकी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, आप लगाएंगे हर सर्वेंट को सब्जेक्ट मानकर वाज या वर्ब में से वाज लगेगी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा। तो आप करेंगे व्हेन वाज हर सर्वेंट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, आप जानते हैं। व्हेन वाज हर सर्वेंट बीटन बाय, शी का हो जाएगा हर। और देखें हाउ डिड ही प्रिपेयर फूड फॉर हर मदर, तो आपका फूड बनेगा सब्जेक्ट, तो हाउ को यहीं छोड़ दीजिए। वाज वर्ब फूड के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि फूड ही आपका सब्जेक्ट है। हाउ वाज फूड प्रिपेयर्ड यहाँ पर मैं ही की जगह शी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर मदर दिया हुआ है। तो जाएगा हाउ डिड शी प्रिपेयर फूड फॉर हर मदर, तो हाउ वाज फूड प्रिपेयर्ड बाय, शी का हर हो जाएगा, फॉर हर मदर, फॉर हर मदर। इट मीन्स आपका सेंटेंस जैसा है पैसिव वैसी बनेगी। सिंपल है सिंपल बनेगी, नेगेटिव है नेगेटिव बनेगी, इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव बनेगी। इंट्रोगेटिव में दो तरह के सेंटेंस हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। अगर आपका सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी सिंगल इंट्रोगेटिव ही बनेगी, और अगर आपका सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी डबल इंट्रोगेटिव बनेगी। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है और सेंटेंस आपके डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, उनकी पैसिव कैसे बनती है। आप जानते हैं कि जो सेंटेंस आपका डबल इंट्रोगेटिव होता है टेंस के हिसाब से, तो आप उसमें सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद होता है। अगर आपका उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी पैसिव कैसे बनाएंगे उसको देखिए। वाट डिड ही लर्न देयर, वाट आपका क्वेश्चन वर्ड है टेंस के हिसाब से, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, लर्न आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ पर होना चाहिए था ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर है नहीं है। ऐसे ही अगला दिया हुआ है हाउ मैनी क्वेश्चंस, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, सॉल्व आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट गायब है। अगर आपका सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड को ही सब्जेक्ट मानकर आप उसकी पैसिव करना शुरू कर दीजिए। वाट, वाट है सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी। वाट वाज आपकी ये रही मेन वर्ब, इसकी करिए थर्ड फॉर्म, वाट वाज लर्नड, ही का हो जाएगा बाय हिम देयर। व्हाट डिड ही लर्न देयर, उसने वहां क्या सीखा। व्हाट वाज लर्नड बाय हिम देयर, उसके द्वारा वहां क्या सीखा गया। ऐसे ही अब इसमें हाउ मैनी क्वेश्चंस, ये आपका बनेगा, यही सब्जेक्ट बन जाएगा। हाउ मैनी क्वेश्चंस, अब ये प्लूरल है तो हम वाज वर्ब में से वर लगाएंगे, वर सॉल्व्ड बाय हिम। ये हमने समझाया आपको पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव। अब देखें अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट है या हुम से स्टार्ट है तो उसकी पैसिव कैसे बनती है। अब देखें हु से जो सेंटेंस स्टार्ट है उसकी पैसिव कैसे बनती है, या हुम से स्टार्ट है उसकी पैसिव कैसे बनती है। हु ब्रोक द जग, जग किसने तोड़ा। इसमें क्या करते हैं, ये अलग तरह से बनता है। हु का हम पहले कर देंगे बाय हुम, किसके द्वारा। आपकी हेल्पिंग और वाजवर है वो इस द जग के अकॉर्डिंग लगेगी, लेकिन इसमें वाजवर पहले आएगी। बाय हुम वाज द जग ब्रोकन। इसका अर्थ हुआ हु ब्रोक द जग, जग किसने तोड़ा। इसका अर्थ हुआ बाय हुम वाज द जग ब्रोकन, किसके द्वारा जग तोड़ा गया। ये पैसिव हो गई। अब हु की बनती है बाय हुम से, अगर हुम होगा तो उसकी बनेगी हु से।
whom did he punish, उसने सजा किसे दी, तो whom का कर दो who आपका है सिंगुलर, who के लिए was दिया, who was punished by him। इसका अर्थ है whom did he punish, उसने सजा किसे दी, तो who was punished by him, उसके द्वारा सजा किसे दी गई। ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट की ऐसे मैंने आपको समझा दी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और इसके बाद बहुत जल्द हम टीजीटी इंग्लिश, यूपी टीजीटी इंग्लिश की जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसके लिए 10-10 क्वेश्चन की सीरीज हम जारी करेंगे, उसको आप देखिए और उससे तैयारी करिए।